जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग पर एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन तैयार किया जा रहा है। और ये ज्ञापन कौन तैयार कर रहा है? केंद्रीय कर्मचारी संगठन कर रहे हैं, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, 8वें वेतन आयोग के ऊपर दबाव बनाया जा सके और अपनी मांगों को कैसे पूरा कराया जा सके। बहुत सारे भ्रम की स्थिति है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद किसको फायदा मिलेगा या फायदा नहीं मिलेगा, फायदा कितना मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कहा गया है 20 से 25% आपकी पे पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो 20 से कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, 25 से कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा और कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, अपनी पूरी टीम तैयार कर ली, सिर्फ घोषणा बाकी है। तो एक चेयरमैन जो कि अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य और एक सलाहकार, यानी इनकी घोषणा बाकी है औपचारिक तरीके से। बाकी उसके अलावा इन्होंने जो अपनी लगभग 39 और 40 आदमी की जो टीम तैयार की है, उसमें बहुत सारे सेक्रेटरी लेवल हैं, बहुत सारे उनके सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं। उन्होंने एक बना ली है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। अब इसका काम है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को किस तरीके से जल्दी फाइनल किया जाए। जैसा कि इसके लिए सबकी डिमांड्स थी, उन्होंने ले लिए और उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर काम कर रहा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएगा और आयोग की घोषणा होने के बाद और इसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब होगी बात, अब होगा सर्वे, अब होगी बात। अब बात किससे होगी? बात होगी जेसीएम से, यानी जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी। इन्होंने अपना मसौदा तैयार किया। इन्होंने 22 अप्रैल को अपनी एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की और बात करने के सामने उन्होंने कुछ एजेंडे रखे। अब उन्होंने रखा कि वेतनमान न्यूनतम कितना हो और वेतनमान अधिकतम कितना हो, फिटमेंट फैक्टर क्या हो, भत्ते किस तरह बढ़े, पदोन्नति किस तरह हो और पेंशन लाभ किस तरीके से हो। यह 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में उन्होंने कहा है। अब इसके लिए इसके आसपास उन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल को जो प्रतिनिधि है इस मेमोरेंडम को तैयार करेंगे, उनकी मीटिंग की जाएगी और यह मेमोरेंडम 20 मई तक तैयार हो जाएगा, ताकि और 20 मई तक लगभग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और आयोग की घोषणा हो जाएगी, फिर आमना सामना होगा। इसके साथ कुछ और मुद्दे हैं जो कि पिछले 7वें वेतन आयोग की अनोमलीज के मुद्दे हैं, चाहे उसमें 5% पेंशन बढ़ोतरी का मामला हो, कम्यूटेशन रिकवरी जो 15 साल है उसको 12 साल करने के लिए बात हो, ओपीएस के मुद्दे या यूपीएस में कुछ और बदलाव के मुद्दे हों, या और तमाम अन्य मुद्दे हैं, उनके प्रमोशंस के मुद्दे हैं, तमाम वेलफेयर के मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। तो आइए इस खबर को, अमर उजाला ने कवर किया है कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना, 42 प्रमुख पदों और अध्यक्ष की नियुक्तियां जारी, जल्द ही आधिकारिक घोषणा होगी। जैसा उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग से कम सदस्य होंगे। अगर हम पिछली संरचना पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग में कुल 45 लोग शामिल थे, जिसमें चेयरमैन, सचिवालय के 18 लोग और 16 सलाहकार, 7 अन्य कर्मचारी शामिल थे। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर कर रहे थे और इनके साथ 4 सदस्य थे। अब फिर कयास लगा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में हो सकता है कि जस्टिस अशोक कुमार माथुर को यह जिम्मेदारी फिर दी जाए। 6ठे वेतन आयोग में भी 4 सदस्य थे, लेकिन सचिवालय में सिर्फ 17 लोग काम कर रहे थे। 6ठे वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस बीएन कृष्णन कर रहे थे। अब मैं बात करूंगा इसके बाद जेसीएम स्टाफ पक्ष ने जो अपनी तैयारी शुरू की है, 22 अप्रैल को एक उन्होंने मीटिंग करते हैं। 30 अप्रैल को उन्होंने उनके नाम कि कौन कौन इसको मेमोरेंडम तैयार करेगा, ज्ञापन तैयार करेगा, इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन के जनप्रतिनिधियों के लिए और सीधा स्टाफ साइड सचिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि जो मेमोरेंडम है वो 20 मई तक हमारे पास आ जाना चाहिए, ताकि हम सरकार से बात करें। और उन्होंने सीधे अपने एजेंडे सरकार के सामने रख दिए। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन या इसके संदर्भ की शर्तों की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार जारी सर्कुलर और आंतरिक बैठकों से संकेत मिलता है कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं और आयोग इस महीने में अपना काम शुरू कर सकता है। 8वें वेतन आयोग सक्रिय हो जाने पर लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों को संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी इतने लोगों को लाभ मिलेगा। अब कितना लाभ मिलेगा इसकी बात आप देख सकते हो, मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा है कि 20 से 25% बढ़ोतरी हो सकती है।
जैसा कि अभी तक वेतन आयोग का एक्सपीरियंस रहा है कि मिनिमम उनकी 14.27 और मैक्सिमम 54% बेसिक पे और पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं नहीं, इस बार सरकार 20 से 25% आपकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करेगी। आइए हम समझ सकते हैं यदि 20% बढ़ोतरी करती है तो कितनी बेसिक आपकी पे और पेंशन होगी, या कितनी परसेंट आपकी बढ़ोतरी, किस प्रकार से आपका फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने देखा कि एक एग्जांपल है डीए ऑन 1 जनवरी 2026, यानी आपका डीए यानी आप डेनेस अलाउंस आपका लगभग हम 60% मान के चल रहे हैं एवरेजन कि 5% अभी और बढ़ने की उम्मीद है, 2 या 3, 60% हो जाता है तो फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा। अब 60% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 160 पॉइंट होता है और इसका फिटमेंट फैक्टर 1.60 होता है। अब 160 में यदि 20% की बढ़ोतरी करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 160 32 का फिगर आता है। अब 32 प्लस 160 192 होता है, तो फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट होता है 1.92, यानी 20% बढ़ोतरी से आपको फिटमेंट फैक्टर 1.92 जो कि मिनिमम बढ़ोतरी 20% का दावा कर रहे हैं जो अर्थशास्त्री है। अब बात करूंगा मैक्सिमम का दावा कर रहे हैं 25% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। यदि 25% से फिटमेंट फैक्टर आप समझ सकते हो कि 25 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100 तो 40 का फिगर निकलता है, और 160 प्लस 40 यानी 200, और 200 का मतलब फिटमेंट फैक्टर आपका हो गया 2.0। तो कयास शुरू से लगाया जा रहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.01 2.0 के आसपास रहेगा। अब इससे 7th पे कमीशन में पे लेवल 1 की जो सैलरी 18,000 थी, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो मिनिमम पे लेवल 1 की सैलरी 34,560 यानी 34,560 जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.0 होता है तो आपकी 36,000 यानी 36,000 आपकी बेसिक होगी, और इसी तरीके से आपकी पेंशन में भी ये एप्लीकेबल होंगे। हाँ बात दोस्तों, तो ये थी 8वें वेतन आयोग पर फाइनल अपडेट, फाइनल करंट अपडेट। अब आगे वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की घोषणा बाकी है और उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होगा और ये अपनी गति पकड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने पूरी तैयारी कर ली है, जेसीएम स्टाफ साइड अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनका आज एक 30 अप्रैल को बैठक है, उसके बाद अपना एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार करेंगे और ये मेमोरेंडम को लेकर आयोग से सीधी बात होंगे। उन्होंने उसमें अपने चीजें रखी कि यानी न्यूनतम वेतनमान, अधिकतम वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर और तमाम उन्होंने पेंशन किस तरीके से, भत्ते, पदोन्नति पर बात की जाएगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अब मैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने रखना चाहता हूं कि सरकार ने जो आतंकवादी, पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई है, सरकार ने कड़ा और कठोर और बड़ा फैसला लिया है। सीधा कहा है कि अब इस बकवास को बंद करना है, अब जंग आतंकवादियों से नहीं होगी, अब इनकी खटिया खड़ी होगी, चारों तरफ से इनके ऊपर हमला होने की तैयारी है। क्योंकि समझ सकते हो कि यदि सरकार एक जगह लड़ाई लड़ेगी तो वो मजबूत होंगे, उन्हें लगभग आप समझ सकते हो कि 3,000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर, चाहे वो पंजाब का हो, गुजरात का हो, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चारों साइड से जमीनी बॉर्डर पर उनके ऊपर हमला होगा, समुद्री बॉर्डर अरब सागर से उनके ऊपर हमला होगा, नेस्ता नाबूद किया जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना राष्ट्र का संकल्प है। हमें सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूरा भरोसा है। हमारे जवाब का तरीका और लक्ष्य, समय क्या होगा, यह तय करने की जिम्मेदारी सशस्त्र बल को पूरी तरह स्वतंत्र है। उन्होंने कहा है कि हमने अपना काम कर दिया, हमारी डिप्लोमेसी है, हमने ग्लोबल लीडरों से बात की है कि इस बार हम बहुत बड़ा रिटालिएशन, बहुत बड़ा जवाबी हमला करने वाले हैं। और उन्होंने बोला है कि आप लोगों को कोई आपत्ति तो बता दिए। अपने सरकार यानी हर एक पार्टी से मीटिंग ली, पार्टी के सामने सरकार ने अपना पक्ष बताया कि नहीं, हम इस बार ये करने वाले हैं, और उनको पूरा सहयोग मिला। विपक्षी पार्टियों से कहा है कि जैसा सरकार चाहेगी, सेना को स्वतंत्रता दिए, हम आपके साथ हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जिसमें आप देख सकते हो कि सीमा पार आतंकवाद की जो बकवासबाजी चल रही है, इसको पूर्ण विराम होगा। आपकी क्या राय है? धन्यवाद, बने रहिए उच्चरण चैनल के साथ।